देश में महंगाई को लेकर पहले से ही लोगों की चिंता कम नहीं थी। ऊपर से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का सीमित इस्तेमाल करने और जरूरत के हिसाब से गाड़ियों को चलाने की अपील कर दी। लोगों को तभी लगने लगा था कि कहीं आने वाले दिनों में तेल की कीमतों को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं होने वाला। साथियों, भारत के पास बड़े-बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी स्तर पर ईंधन बचत को लेकर सख्ती और कटौती जैसे कदम उठाने शुरू किए तो चर्चा और तेज हो गई। हर तरफ एक ही सवाल था कि क्या अब आम आदमी की जेब पर महंगाई की नई मार पड़ने वाली है। और अब शुक्रवार की सुबह जो खबर आई उसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। ये कोई 50 पैसे या 1 रुपए की मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी है। पेट्रोल पर करीब 3 रुपए 14 पैसे और डीजल पर करीब 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। ऐसे में अब बाइक चलाने वाले से लेकर ट्रक ऑपरेटर, किसान, नौकरी पेशा और घर चलाने वाली गृहिणी तक हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम फिर लोगों की बजट को बिगाड़ने लगी हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही रसोई गैस, सब्जी, दूध, दाल और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से अब ईंधन महंगा होने का सीधा असर हर चीज पर पड़ेगा, क्योंकि देश में सामान ढोने से लेकर खेती और ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ पेट्रोल डीजल पर टिका हुआ है। ऐसे में तेल महंगा होगा तो बाजार में हर सामान के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। सरकार की तरफ से इस बढ़ोतरी की वजह वैश्विक हालात यानी ग्लोबल सिचुएशन को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव, समुद्री रास्तों पर संकट और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए दुनिया में तेल महंगा होता है तो उसका असर भारत में भी दिखना स्वाभाविक माना जाता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वेस्ट एशिया की संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा कीमतों में करीब 23% तक उछाल आया है। बताया जा रहा है कि देश की बड़ी सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगातार पुरानी कीमतों पर तेल बेच रही थी, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना 1600 से 1700 करोड़ रुपए तक का घाटा कंपनियों को हो रहा था। ऐसे में कीमत बढ़ाना सरकार और तेल कंपनियों की मजबूरी बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं।